प्रथम अध्याय में एक सूत्र था भव प्रत्ययो विधि देव नारकाणाम। वहां पर नारक शब्द है, तो बस उसका ही समाधान है कि ये नारक कौन होते हैं। तो इस तीसरे अध्याय में जीव के निवास भूत अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन। प्रथम अध्याय में तो एक भूमिका थी और दूसरे अध्याय में जीव का वर्णन, तीसरे और चौथे में जीव के निवासों का वर्णन और वहां जीव कैसे कैसे रहते हैं उन सब का वर्णन। रत्न शर्करा वालुका पंख धूम तमो महातमः प्रभा भूमेयो घनानुवाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधूरः। सप्त भूमयः अधः अधः, मध्यलोक से नीचे 7 भूमियां हैं। अधः अधः नीचे नीचे, पहली भूमि से नीचे दूसरी भूमि, दूसरे से नीचे तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। 7 भूमियां हैं। उन 7 भूमियों के नाम यहाँ पर रत्न प्रभा, प्रथम पृथ्वी, दूसरी शर्करा प्रभा, तीसरी वालुका प्रभा, चौथी अंकक प्रभा, पांचवी धूमक प्रभा, छठी तमह प्रभा और सप्तम महातमह प्रभा। ये उन भूमियों के नाम हैं। वैसे इन भूमियों के रूढ़ नाम भी है, गम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माधवी। बड़े सुंदर सुंदर नाम है, लेकिन नीचे की हालत सुंदर नहीं है। वहां की स्थितियां जो है बड़ी विकट है, पर वहां के नाम बड़े सुंदर। इसी का नाम निक्षेप है। रत्न प्रभा नाम तो बिल्कुल सार्थक नाम है, क्योंकि प्रथम पृथ्वी में रत्नों जैसे रोशनी रहती है। जैसे रत्नों की रोशनी किरणें रहती है, वैसी रोशनी वहां रहती है। द्वितीय पृथ्वी में शर्करा प्रभा, जैसे शक्कर रत्नों से कम रोशनी होती है शक्कर की, तो वैसी प्रभा होती है दूसरी में। फिर वालुका, वालुका अर्थ रेत होता है, तो जैसे ये सैंड अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, तो उसकी जैसी प्रभा है वैसी प्रभा तीसरी में नहीं। चौथी में पंख प्रभा, पंख यानी कीचड़, कीचड़ जैसी आंख की प्रभा है। फिर पांचवी में धूम प्रभा, धुएं जैसी प्रभा, तो धुआं धुआं हो जाए तो एकदम अंधेरा सा लगता है, वैसी स्थिति वहां पर पंचम पृथ्वी। फिर छठी में तमह प्रभा, तम का अर्थ अंधकार है, और सप्तम में महातमह प्रभा, प्रगाढ़ अंधकार होता है। तो इस तरह ये 7 पृथ्वियां होती है, नीचे नीचे होती है। लेकिन घनानुवाताकाश प्रतिष्ठा, ये किस पर प्रतिष्ठित होती है, अर्थात इन पृथ्वियों के नीचे आधारभूत क्या होता है। तो आचार्य कहते हैं घनोदति, घनवात और तनुवात, ऐसे 3 प्रकार की वायुओं से ये टिकी होती है पृथ्वियां। तो 3 वात वलयों पर प्रतिष्ठित इस 7 पृथ्वियां नीचे नीचे होती है। कर्मों के अनुसार जीवों को वहां पर भी जाना होता है, और कभी कभी तो मनुष्य पर्याय में, जिनको सब लोग उत्तम गति का पात्र मानते हैं, ऐसे जीव भी प्रचंड पाप के कारण और
कृष्ण लेश्यागत बहुत आरंभ परिग्रह के कारण वहां चले जाते हैं। त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। उन 7 पृथ्वियों में 7 पृथ्वियां, 7 भूमियां, वहां पर कासु यानी उन 7 भूमिषु 7 भूमियों में यथाक्रम क्रम से नरक होते हैं। नरक का भूमि तो बहुत बड़ी वस्तु होगी, उस भूमि में बहुत सारे ऐसे गड्ढे होते हैं बिल जैसे, और उसके अंदर ये सब जीव लोग रहते हैं, नरक गति के जीव जिनको नारक कहते हैं। और उन बिलों में वहां भूमिगत स्वाभाविक वेदनाओं के नौकर उपलब्ध होते हैं। वहां सारे साधन वेदनाओं को उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो नरकों की संख्या 84 लाख है। देखिए इस सूत्र में, दूसरे सूत्र में 84 लाख नरकों की संख्या दी गई है। पहली पृथ्वी में 63 नरक शब्द सहस्राणी, 30 लाख। शत और सहस्र, शत का अर्थ 100 और सहस्र का अर्थ 1000। 100 और 1000 को गुना करो, कितना हुआ? 1 लाख, है ना? तो यहाँ क्या है? 63 शत सहस्राणी, 30 लाख। पहली पृथ्वी में रत्न प्रभा भूमि में 30 लाख नरक है। फिर दूसरी जो भूमि है शर्करा प्रभा, वहां पर पंचविंशति नरक शत सहस्राणी, 25 लाख नरक है दूसरी पृथ्वी में। तीसरी में पंचदश शत सहस्राणी, 15 लाख नरक। चौथी में 10 लाख नरक है। पांचवी में 3 लाख नरक है। छठी में पंचोनैक, 5 कम 1 लाख, 5 कम 1 लाख है ना, कितना होगा? ऐसे अपन सीधे संख्या में देखें तो 5 कम 1 लाख है 9 9 9 99,995 ऐसी संख्या आएगी। 99,995 ये छठी पृथ्वी में नरकों की संख्या है। और फिर अभी चर्चा तो ये निकली थी कि 84 लाख नरक है, तो 84 लाख में तो 5 तो कम पड़ रहे हैं। तो सप्तम पृथ्वी में पंचचैव, 7वीं पृथ्वी में केवल 5 बिल है, 5 नरक है। तो 7वीं पृथ्वी के 5 इसमें मिला लो तो फिर पूरे 84 लाख 84 लाख नरक होते हैं। अब इसमें इस सूत्र की व्याख्या में आचार्य महाराज ने प्रस्तारों का भी वर्णन किया है। प्रस्तार का अर्थ होता है, जिस बोलचाल में उसको पाथड़ा बोलते हैं, प्रस्तार। जैसे अभी आप लोग वहां सभा भवन में इस मंच से नीचे वाले स्थान पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो साधु वर्ग है ये मंच के ऊपर वाले स्थान पर।
तो ऐसे उन नरक, उन भूमियों में, पृथ्वियों में ऐसे प्रस्तार बने हुए हैं। आज की भाषा में अपन कहें, जैसे यहाँ कोई बिल्डिंग होती है तो उसमें ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, मंजिलें होती है ना, पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, ऐसी मंजिलें होती है। बस वैसे ही उन भूमियों में प्रथम पृथ्वी में ऐसे 13 प्रस्तार, यानी ये समझ लो कि 13 मंजिला है वो प्रथम भूमि का स्थान। और उन 13 प्रस्तारों में ये 30 लाख नरक बटे हुए हैं। सबसे कम आयु वाला जो नरक का बिल है, वहां की आयु 10,000 वर्ष से लेकर 90,000 वर्ष की, उसका नाम है सीमंतक बिल। पहला नरक जो है सीमंतक, राजा श्रेणिक का जीव कितनी आयु लेकर नीचे गया है मालूम है किसी को? राजा श्रेणिक को प्रथम पृथ्वी में कितनी आयु प्राप्त हुई है? 84,000 वर्ष, 84 लाख नहीं, 84,000 वर्ष की आयु। तो वो 90 से नीचे और 10,000 से ऊपर। क्षयिक समय दृष्टि की नरकों में जगन्य आयु 84,000 वर्ष होती, और उत्कृष्ट आयु पल्ल के असंख्यातवें भाग न्यून एक सागर, एक सागर में से पल्ल का असंख्यातवां भाग निकाल लो तो जितनी राशि, जितना काल आया उतनी आयु उनकी उत्कृष्ट आयु होती है प्रथम पृथ्वी में। शायद समय का शब्द होगा वहां, आवाजें मेरी थोड़ी पीछे देख लेना। फिर दूसरी पृथ्वी में कितने प्रस्तार हैं? दो दो कम करते जाओ। दूसरी में 11, तीसरी में 9, चौथी में 7, पांचवी में 5, छठी में 5 में 2 कम करो 3, और सातवीं में 1। सातवीं में सब एक लेवल पर है, पांचों नरक एक ही प्रस्तार में है। इस तरह सब मिलाकर कितने प्रस्तार हुए? 13 + 11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1, 49, 49 हुए। क्या कर रहे हैं मोबाइल में लोग, क्या कर रहे हैं? गिन लो, 11 में 9 जोड़ो 20, फिर 7 जोड़ो 27, 5 जोड़ो 32 हो गया, फिर 3 जोड़ो 35 हो गया, और फिर 1 जोड़ो तो 36 हुए। ऊपर के 13 और मिलाओ, पहली पृथ्वी के 13 और हैं, तो ऐसे ही 49 हुए। अब इसके बाद उन भूमियों में रहने वाले जो जीव है, नारक जिनको कहते हैं, नरके भवा नारकाः। बोलचाल में नारकी शब्द ज्यादा चल पड़ा है, कई शास्त्रों में नारकी शब्द मिलता नहीं, नारक शब्द ही होता है। तो प्राकृत भाषा में नेरयाण बोलते हैं, और संस्कृत में नारक शब्द आता है। उनका वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं, नारका नित्य शुद्धतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारक जो होते हैं वो नित्य ही अशुभ तरलेश्या वाले होते हैं, अशुभ से भी अशुभ। लेश्या का अर्थ होता है, पहले बता चुके हैं,
कषायों से रंजित योगों की प्रवृत्ति, योग अलग है और प्रवृत्ति अलग है। योग जो है उस प्रयत्न को कहते हैं और प्रवृत्ति चेष्टा को कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण दे रहा हूं, अभी हम सोच भी रहे हैं, हिल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन तीनों योग एक साथ नहीं होते। मन वचन और काया, मन वचन और काया में से एक काल में एक ही योग होता है, लेकिन प्रवृत्तियां तीनों एक साथ हो सकती है, क्योंकि योग ने बटन दबा दिया तो ये तो यंत्र है, यंत्र चलता है, लेकिन योग एक काल में एक ही होता है। तो ये नित्य ही अशुभ से भी अशुभ लेशा वाले होते हैं। परिणाम, उनके परिणाम भी अशुभ से अशुभ होते हैं। और देह, शरीर भी अशुभ से अशुभ होते हैं। वेदना भी अशुभ से अशुभ होती है और विक्रिया भी अशुभ से अशुभ होती है। यानी एक ऐसी गति है ये नरक गति कि जहां पर शुभ शब्द का कोई स्थान ही नहीं है। ये सब कुछ जहां पर अशुभ से भी अशुभ है और नित्य, नित्य का अर्थ जीवन भर, एक निमिष मात्र भी वहां पर सुख नहीं है। निमिष का अर्थ होता है पलक झपकना, उतने समय के लिए भी वहां पर सुख शांति नहीं है। तो प्रथम और द्वितीय पृथ्वी में कापोती लेश है, यानी प्रथम पृथ्वी में जगन्य कापोती है, द्वितीय पृथ्वी में मध्यम कापोती है, तृतीय पृथ्वी के कुछ बेलों में, कुछ नरकों में कापोती लेश है और बाकी के बेलों में नील लेश है। जगन्य नील है, उत्कृष्ट कापोत और जगन्य नील। तो तीर्थंकर बनने वाले जीव यदि तीर्थंकर प्रकृति को बांधने से पूर्व नरकायु का बंध कर चुके हो तो वो पहले पृथ्वी में भी जा सकते हैं, जगन्य कापोती में, दूसरी में भी जा सकते हैं, मध्यम कापोती में, और तीसरी में भी जा सकते हैं, तीव्र कापोती में। लेकिन नील लेशा में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। यानी तीसरी पृथ्वी में भी सीमा हो गई, वो वहां नहीं जाएंगे जहां नील लेशा वाले हैं। कापोती लेशा वालों तक तीर्थंकर प्रकृति वाले जा सकते हैं। तो तीसरी पृथ्वी में नीचे की तरफ नील लेशा है, चौथी पृथ्वी में मध्यम नील है, पांचवी पृथ्वी के ऊपर वाले भाग में नील, तीव्र नील है, और नीचे वाले भाग में जगन्य कृष्ण है, छठी में मध्यम कृष्ण है और सप्तम में परम कृष्ण लेशा है। ये आयु प्रमाण उनकी द्रव्य लेशा बनी रहती, इसी रंग के होंगे वो नारक, ये रंग बदल नहीं सकते। भावलेश्यास्तु अंतर्मुहूर्त परिवर्तन्य, ये द्रव्य लेशा शारीरिक रंग है और भावलेशा भावों का रंग जो वो अंतर्मुहूर्त में बदल सकता है। परिणाम स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, परिणाम का अर्थ था स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, इंद्रियों के जो विषय भूत परिणाम है उनको लेकर क्षेत्र विशेष निमित्त वशादति दुख हेतु शुभता, वो उनका स्पर्श भी दुख में कारणभूत होता है। रस गंध वर्ण शब्द सब भयंकर होते हैं, उनकी आवाज सुनो तो फिर थोड़ी देर में तो कान सन्न पड़ जाए, इतनी तकलीफ हो जाए कानों में। उनका रूप देखो तो आंख एकदम बंद करने की इच्छा हो जाए, उनकी गंध इतनी प्रचंड की दोबारा सांस लेने की इच्छा हो। ये सभी के सभी अप्रशस्त होते हैं उनके, और अशुभ से भी अशुभ होते हैं, और उनका जो शरीर होता है अशुभ नामकरण के उदय से अत्यंत अशुभ होता है।
विकृत आकृति वाले होते हैं, हुंड संस्थान वाले होते हैं, देखना मुश्किल हो जाए ऐसे आकार वाले होते हैं। फिर उनकी ऊंचाइयां वगैरह भी दी हुई है। 7 धनुष, 3 हाथ, 6 अंगुल। पहली पृथ्वी की ऊंचाई, पहली पृथ्वी में नारकों की ऊंचाई 7 धनुष की होती है, 3 हाथ और मिलान, और 6 अंगुल और मिलान। 12 अंगुल का एक बीता होता है, इससे आधा बीता। फिर नीचे नीचे दुगना दुगना होता जाता है, और सप्तम पृथ्वी में 500 धनुष की ऊंचाई है। वेदना भी बहुत तीव्र होती है, तीव्र असाधा के उदय से और वहां की भूमि के निमित्त से और परस्पर लड़ाई झगड़ों के कारण, और 3 पृथ्वियों तक असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं, उनमें भी जो अम्बावरीश होते हैं, वो उनको जाकर के लड़ाते पड़ते। अगर उनकी लड़ाई समाप्त हो जाए तो फिर वो फिर से कुछ बोल करके लड़ाई करवा देते हैं। पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी 4 पृथ्वियों में उष्ण वेदना है, नीचे नीचे बढ़ती जाती है उष्ण वेदना। 5वीं पृथ्वी में सर्वाधिक उष्ण वेदना है, लेकिन 5वीं में निचले भागों में शीत वेदना प्रारंभ हो जाती है। फिर 6वीं और 7वीं में शीत वेदना ही होती है। फिर विक्रिया में क्या वर्णन है? तो आचार्य कहते हैं, शुभम करिष्यामि इति अशुभकर्मेव विकुर्वन्ति। वो सोचते हैं कि मैं कोई अच्छा रोग बना दूं, अगर ऐसा विचार करेंगे तो उनका रोग जो बनेगा वो बुरे से भी बुरा बन जाएगा। फिर सोचते हैं सुख हेतु उत्पादयाम, हम अपने विक्रिया शक्ति से कोई सुख सामग्री को उत्पन्न कर लें तो वो भयंकर दुख की सामग्री बन जाएगी। तैते भावाधो शुद्ध करावे, तो फिर नीचे नीचे और प्रचंड होते चले जाते हैं भाव। परस्परो दीरित दुखा, बोले कि क्या वहां पर सर्दी गर्मी और लड़ाई झगड़ों की ही वेदना रहती है? बोले नहीं, वो सहज वेदनाएं जो है वो है, लेकिन यहाँ असहज वेदना भी होती है। वो कौन सी? तो परस्परो दीरित दुख, एक दूसरे के दुखों को बढ़ा देते हैं। वैसे ही दुख है, दुख की कोई कमी नहीं है, लेकिन तो भी वो लोग एक दूसरे के दुख को परस्पर उदीरित कर रहा है। फिर प्रश्न आता है कि क्या और भी कोई दुख हो सकता है उनको? ये तो इतना सुनने से ही तो हृदय घबरा जाता है। तो आचार्य बोलते हैं कि सुनो, और भी दुख है यहाँ पर। संकृष्टासुरो दीर्घ दुःखाश्च चतुर्थः। संकृष्ट असुर, संकृष्ट असुर का मतलब ऐसे असुर कुमार जो संवत्सरण जाने में रुचि नहीं रखते, वहां नीचे जाकर के लड़ाने भिड़ाने में रुचि रखते, इतनी तीव्र कषाय होती। संक्लेश का अर्थ तीव्र कषाय होती। संक्लेश का अर्थ दुख नहीं होता, दुख तो क्लेश को कहते हैं। उपसर्ग लगा देने से शब्द का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। आम उपसर्ग करके हृदय धातु में घय करते हैं तो आहार शब्द बनता है, और आम उपसर्ग हटा तो प्र उपसर्ग लगा तो प्रहार शब्द बन जाते हैं। कितना बदल गया अर्थ? तुम आहार प्रहार कर लो, ऐसा भी बोलते हैं? नहीं बोलता। आहार विहार तो बोला जाता है, आहार विहार में ध्यान रखना ऐसा बोलते हैं मेहमानों को, लेकिन आहार प्रहार में ध्यान रखना सही बोलो, क्योंकि उपसर्ग से अर्थ बदल जाता है। तो क्लेश शब्द दुख का वाचक है, संक्लेश शब्द दुख का वाचक नहीं। संक्लेश शब्द तीव्र कषाय का पर्यायवाची। धौला की 6ठी पुस्तक में लिखा है कि जिन भावों से जीव को असाधा आदि पाप प्रकृतियों का बंध होता है, आश्रम होता है, उन भावों को संक्लेश भाव कहते हैं। तो ऐसे असुर
जो संक्लेश से युक्त हैं उनके द्वारा प्राक चतुर्थ्य चौथी पृथ्वी से पहले तक यानी तीसरी पृथ्वी तक उदीरित दुख वो भी जाकर के उनको लड़ा देते हैं। तो आपस में लड़ ही रहे थे लेकिन ये अशोक कुमार जाकर के उनको और लड़ाता और एकदम एक नाग के पास खड़े होकर दूसरे की ओर ऐसे इशारा करके बोलते हैं भूल गया इसने तेरे पैसे नहीं लौटाया, इसने तेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, इसने तुझे 26 साल जेल में रखा, भूल गया? मार, मौका है, छोड़ मत। आज ये तेरे सामने खड़ा है, आज इसके पास कोई शक्ति नहीं है, आज इसके पास ना पैसा है, ना पुण्य है, ना कोई इसके साथी संगी साथी है, ना कुटुंब परिवार है, जो सब दुश्मन है। मार इस तरह असुर कुमार को प्रेरित कर करके लड़ाते कितना काल लग जाता है। आचार्य देते हैं एक सप्त दश द्वाविंशतिः साधु सत्त्वानां एषु चतुरशीति शतसहस्रेषु नरकेषु 84 लाख उन नरकों में आयु कितनी है? जीवों की सत्वानाम का जीवन जीवों की परास्थिति उत्कृष्ट आयु कितनी है? अधिकतम कितनी आयु मिलती है नरकों में? तो बताया एक प्रथम पृथ्वी में 1 सागर की आयु होगी, दूसरी पृथ्वी में 3 सागर, तीसरी में 7 सागर, चौथी में 10 सागर की आयु होती है, पांचवी में सप्तदश, पांचवी पृथ्वी में 17 सागर की आयु होती है और छठी में 22 सागर की आयु होती है और सप्तम पृथ्वी के जीवों की अधिकतम आयु 63 सागरों 33 सागर स्त्रियां जा सकती हैं, पुरुष भी जा सकते हैं और मत्स्य भी जा सकते हैं, लेकिन सप्तम पृथ्वी में केवल वज्र वृषभ नारायण संगमन वाले पुरुष और मत्स्य ये 2 ही प्रकार के जीव सप्तम पृथ्वी पर जा सकते हैं और ये कर्म भूमि वाले जीव ही नरक में उत्पन्न होते। वो भूमि से नरक नहीं प्राप्त होता, विकलेंद्रीय जीवों को नरक नहीं मिलता, एकेंद्रीय जीवों को भी नरक प्राप्त नहीं होता, देवगति से भी नरक गति नहीं होती, केवल कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंश ही नरकगामी हो सकते हैं। एक साल में एक जीव मध्य लोक से सप्तम पृथ्वी में नियमतः जाता है, क्योंकि सप्तम पृथ्वी में जाने वाले जीवों का उत्कृष्ट अंतराल 1 वर्ष है, 360 दिन, 360 दिन से अधिक अंतराल नहीं होता, कोई ना कोई एक जीव फिर चला जाएगा। अब वहां जाने में क्या कारण पड़ता है उसका वर्णन आगामी 6th अध्याय में मिलेगा। अभी तो वहां का वर्णन अपन सुनो। अब मध्य लोक की बारी है। जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्राः मध्य लोक है, उसमें सबसे बीचों बीच जम्बूद्वीप है, उसको घेरे हुए लवण समुद्र।
और आदय, फिर आदि ले लो, ये तो आदि हो गए, जम्बूद्वीप आदि द्वीप हो गया, लवण समुद्र आदि समुद्र हो गए। तो ऐसे शुभ नाम वाले असंख्यात द्वीप समुद्र के रूप में अनादि से और अकृत्रिम है, किसी ने बनाया ही नहीं, अनादि से। तो फिर दूसरा द्वीप कौन सा है? आचार्य कहते हैं धातुकी खंड। दूसरा समुद्र कौन सा? कालोद। तीसरा द्वीप कौन सा है? पुष्कर, पुष्कर वर द्वीप। समुद्र पुष्कर वर समुद्र। तो ये ढाई द्वीप तो सब लोग जानते हैं। अब ढाई द्वीप का मतलब ये होता है कि वो पुष्कर वर द्वीप के बीचों बीच एक पहाड़ है, उसके अंदर अंदर की तरफ मनुष्य होते हैं, इसमें आने वाला सूत्र। तो ये ढाई द्वीप हो गए। ढाई द्वीप में द्वीप तो अखंड है, लेकिन मनुष्य लोग ढाई द्वीप है, उसके बाहर जो इंद्रियंश है और भोग नहीं है। तो तीन द्वीप तो सबको याद होते हैं, जम्बूद्वीप, घातकी खंड। इसको घातकी खंड नहीं बोलता, धन वाला ध है, घर वाला ध नहीं है। पहले हम घातकी खंड और घर ही है, धातकी खंड। धातकी एक फल का नाम है जिसको बहेड़ा बोलते हैं। त्रिफला होती है, त्रिफला में हरण होते हैं, बहेड़ा होता है और अमला होता है। तो उसमें जो बहेड़ा है उसको संस्कृत भाषा में धातकी कहते हैं। और जम्बू भी एक फल का ही नाम। पुष्कर कमल का नाम है, पुष्कर वर द्वीप और पुष्कर वर समुद्र। इसके बाद वारुणी वर द्वीप और वारुणी वर समुद्र है। फिर पांचवा द्वीप कौन सा है? सबको याद है, ये पांचवा समुद्र सबको याद है। तो द्वीप और समुद्र के एक ही नाम है, क्षीरगर द्वीप और क्षीर समुद्र। क्षीर समुद्र कैसा होता है? बिल्कुल दूध जैसा होता है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि उसका स्वाद दूध जैसा रहता है, लेकिन दिखने में वो पानी जैसा होता है। पर ऐसी बात नहीं। आप अगर शास्त्रों में खोज करोगे तो आपको आदि पुराण में, स्तोत्र में वो बिल्कुल दूध जैसा ही होता है, ऐसा वर्णन मिलेगा। आप पूछेंगे कि भक्तावन में कहाँ वर्णन आया है क्षीर समुद्र का, तो सुन लीजिए भक्तावन में कहाँ वर्णन आया है। चल चामर चारुषो विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम् उद्यच्छ शांत शुचिनिर्झरवारि धार मुच्चैस्तटं सुलगिरे दिक्षात कौम्भम्। इसमें कहाँ आ गया क्षीर समुद्र? सुनिए इसका अर्थ क्या है कि कुंद पुष्प के समान अवदात अर्थात श्वेत चल चामर, जो नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर। चामर की गति कैसी होती है आपको मालूम? चामर जो होते हैं ना, उनको ऐसे ऐसे नहीं घुमाया जाता है। पंचम काल के नए नए फैशन के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन शास्त्रों में आप देखोगे तो चामर जो होता है उनकी गति हमेशा पहले नीचे होती है, फिर ऊपर की तरफ होती है, फिर नीचे होती है, ऊपर की तरफ होती है। अगर कोई राजा सिंहासन पर विराजमान है और उसके बाद पास में जो चावल वाले जो परिचारिका या परिचारक खड़े हैं, वो अगर ऐसा ऐसे करने लग जाए तो राजा को जवाब क्या नाटक कर रहा है, ढंग से चावल नहीं करता, तो गुस्सा आ जाएगा राजा। चावल का जो तरीका है वो पहले नीचे फिर ऐसे ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर। आचार्य गोविंद स्वामी ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिखा है कि वो चावल नीचे ऊपर होते हुए सबको कुछ बतलाते हैं कि जो जिनेंद्र के चरणों में नीचे नतमस्तक होगा उसकी गति क्या ऊपर की तरफ होगी। वो तेरे गति में भी नहीं जाएगा और अधोगति में भी नहीं जाएगा,
ऊपर ऊर्ध्वगामी होगा, ऐसा होना था। तो चल चामर चारु शोभम तव वपु, तो चमर ऊपर नीचे हो रहे भगवान के आजू बाजू 64 चमर है। एक तरफ नाग कुमार और नाग कुमारियों ने चमर धारण किए हैं, दूसरी तरफ यक्ष और यक्षियों ने चमर धारण किए। त्रिलोकसार ग्रंथ में ये वर्णन मिलता है कि भगवान के एक तरफ यक्ष यक्षियां और दूसरी तरफ नाग कुमार नाग कुमारियां ऐसे चमर पकड़ करके वो बोलते हैं, नीचे और ऊपर करते हैं। तो उससे भगवान आदिनाथ भगवान बिल्कुल स्वर्णिम कांति वाले थे, तो उसके कारण चमरों के कारण भगवान ऐसे शोभित होते हैं मानो उद्यत शशांक शुचिधीर जल भारी धारण उच्चैस्तरम सुरगिरेहि शास्त्रम सुरगिरेहि सुरगिरेहि उच्चैस्तरम शातकौम स्वर्णमय सुमेरु पर्वत का जो ऊंचा तट है किनारा, जब भगवान का जन्माभिषेक होता है उस समय क्षीर समुद्र के गंधोदक के झरने बहते हैं। तो जो गंधोदक के झरने हैं उनका वर्ण कैसा होगा? अगर ये माना जाए कि क्षीर समुद्र के गंधोदक का वर्ण पानी जैसे ही होता है, टेस्ट उसका दूध जैसा होता है, तो क्या समस्या आएगी? भक्तांगों के तीसरे काव्य के तीसरे चरण में उद्यत शशांक शुचि, आचार्य मानतु स्वामी ने लिखा कि वो झरने कैसे होते हैं? शशांक शुचि, चंद्रमा जैसे सफेद होते हैं। तो क्या सिद्ध हुआ? क्षीर समुद्र का जल चंद्रमा जैसा सफेद होता है। समझ में आ गया? या भारी भारी लग रहा है? तो फिर जिनको हिंदी भाषा थोड़ी कम आती हो वो जो हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, ऐसे जो हिंदी से कन्नड़ अनुवाद कर सकते हैं, ऐसे द्विभाषी श्रोताओं के मुख से इसका विवरण इस स्वाध्याय के उपरांत सुन सकते हैं। बाकी विषय स्पष्ट है। शशांक शुचि का चंद्रमा जैसा सफेद। तो ये सारे के सारे जो समुद्र है उनके जल बिल्कुल उस पदार्थ जैसे होते हैं। क्षीर समुद्र क्या था? क्षीरस्य समुद्र, क्षीर समुद्र पूरा दूध का समुद्र है, इसलिए क्षीर समुद्र उसका नाम। फिर घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, दूध के बाद बारी आती है घी, तो घृतवर समुद्र जो है वो छठा है, घृतवर द्वीप छठा है और समुद्र भी छठा है। फिर इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर द्वीप सातवां है और इक्षुवर समुद्र भी, वहां का रस, वहां का जो पानी है वो बिल्कुल इक्षु रस जैसे, गन्ने के रस के जैसे। अब किसी को गन्ने का रस बहुत ज्यादा पसंद हो, वो मन में सोच सकता है कि काश मुझे ऐसा समुद्र मिल जाए, तो पी पी कर परेशान हो जाएगा, समुद्र का बम पी सकता है पूरा। और बात ऐसी है कि 2.5 फीट से बाहर मनुष्य जा भी नहीं सकते, तो ठीक मनोरथ है, मनोरथ को कौन रोक सकता है। फिर 8वां द्वीप कौन सा है? सबको याद है, अष्टांग निगम भक्ति करते हैं, नंदीश्वर द्वीप। तो नंदीश्वर द्वीप है 8वां, और उसके बाद समुद्र का नाम भी नंदीश्वर। फिर अरुणवर द्वीप है और अरुणवर समुद्र है। ऐसे 13 द्वीप और समुद्रों के नाम मिल जाते हैं शास्त्रों में, उसके बाद के नहीं मिलते हैं, है तो असंख्यात। तो अंतिम समुद्र का नाम स्वयंभू समुद्र, अंतिम द्वीप का नाम भी स्वयंभू है। वहां पर भी स्वयंभू द्वीप के बीचों बीच एक पहाड़ है, स्वयं प्रभ उसका नाम। जैसे हम पुष्कर द्वीप के बीच में मानुषोत्तर है, वैसे स्वयंभू द्वीप के बीच में स्वयं प्रभ नाम का पर्वत है। उस पर्वत के बीचों बीच अंदर की तरफ वो भूमि है, बाहर की तरफ कर्म भूमि प्रतिभाग है। वहां की स्थिति जो है, वहां पर
सम्यक दर्शन के साथ अणु व्रतों को भी धारण कर सकते हैं तिर्यंश। ऐसी स्थिति ऊपर 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं और नीचे 7वीं पृथ्वी तक जा सकते हैं। और कौन से तिर्यंश? तो मत्स्य। बाकी तिर्यंश जो अणुव्रती हो सकते हैं और नरकों में भी जा सकते हैं, लेकिन केवल मत्स्य, महामत्स्य और तंडुल मत्स्य, ये 2 प्रकार की जो मछलियां होती है, ये सप्तम पृथ्वी तक जा सकते हैं। विश्वम्बाह पूर्व पूर्व परिक्षेपण बले आकृते हैं। ये जो द्वीप और समुद्र है, इनकी जो मोटाई है वो जैसे जम्बू द्वीप है वो 1 लाख योजन का है, तो उससे दोगुनी मोटाई लवण समुद्र से दोगुनी घाटी खंड की होगी, घाटी खंड से दोगुनी कालोज समुद्र की होगी, उससे दोगुनी पुष्कर द्वीप की होगी, उससे दोगुनी पुष्कर समुद्र की, ऐसे डबल डबल होते हैं। और परस्पर वलय का अर्थ था चूड़ी, चूड़ी जैसे आकार वाले होते हैं द्वीप से। सिर्फ बीच वाला जो जम्बू द्वीप है थाली जैसा है, बाकी सब चूड़ियां जैसे। मध्य वीरनाभिर्वृत्तो योजन सहस्रविष्कंभो जम्बू द्वीपम। उन सब द्वीप समुद्र बीचों बीच मेरु है, नाभि के समान, जिससे शरीर में इस छोर से उस छोर तक उसका व्यास, जिसको व्यास कहते हैं, 1 लाख योजन, शत सहस्त्र 1 लाख योजन वो जम्बूद्वीप में। फिर जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं। भरत हेमवत हरिविधि हिरण्यक हिरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। वर्षा सबके साथ लगाना, भरत वर्ष, हेमवत वर्ष, हरिवर्ष, ये मेरु की दक्षिण दिशा में। फिर विदेह वर्ष मध्य में, विदेह के बीच मेरु। फिर रम्यक वर्ष, हिरण्यवत वर्ष और ऐरावत वर्ष विदेह के मेरु पर्वत की उत्तर दिशा में। इस तरह 7 क्षेत्र होते हैं। तत् विभाजन पूर्व परायणता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मि शिखरेण वर्षधर पर्वता। अब कोई बाउंड्री है कि नहीं उनकी? कुछ विभाग तो होना चाहिए ना। एलओसी के बिना कैसे काम चले? लाइन ऑफ कंट्रोल की जरूरी है, सीमा रेखा। तो आचार्य कहते हैं तद विभाजन वर्षधर पर्वता भवन्ति। उनको विभाजित करने वाले वर्षधर, वर्ष का अर्थ क्षेत्र है और धर का अर्थ सीमा धारण करना, वर्षधर पर्वत होते हैं। और कैसे होते हैं पर्वत? तो आचार्य कहते हैं पूर्वापरायतम, लंबे होते, ऐसे एक छोटे वाले नहीं होते, ऐसे लंबे होते दीवार के समान। वो कहां से कहां तक? पूर्व से अपर तक आयत। पूर्व का अर्थ होता है पूर्व दिशा और अपर का अर्थ होता है पश्चिम दिशा और आयत का अर्थ होता है लंबे। पूर्व से पश्चिम तक लंबे ये बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। पहाड़ कितने हैं? 6। देखिए नाम कौन से हैं? एक हिमवान पर्वत, दूसरा महाहिमवान, तीसरा निषद, चौथा नील, 5वां रुक्मी और 6ठा शिखरी। ऐसे 6 पर्वत होते हैं। तो पूर्व से पश्चिम तक ऐसे 6 पर्वत बन जाए एक थाली में। अगर आप वो जो सेवैया आती है, लंबी सेवैया लेकर के इधर से इधर तक और ऐसे करके 6 लंबी लंबी सेवैया रख दीजिएगा,
तो कितने खंड बन जाएंगे उसमें थाली में? 6 लाइनें खींच दी तो फिर उस गोले में कितने खंड बने? 7 बने कि नहीं? निश्चित रूप से बने। आप घर जाके बना के देख लेना अगर अभी विश्वास न हो। तो ऐसे 6 पर्वतों से 7 क्षेत्रों में विभाजन बन जाता है जम्बूद्वीप में। अब इन पहाड़ों की रचना कैसी है? तो आचार्य कहते हैं हेमार्जन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया। मयट प्रत्यय निर्वृत्त मयट रचना के अर्थ में होता है कि पहला जो हिमवान पर्वत है वो हेम यानी स्वर्ण से रचित है। अब ये हिमवान पर्वत और हिमालय पर्वत एक नहीं है। हिमालय पर्वत तो बर्फ से आच्छादित है, ये हिमवान पर्वत स्वर्णमय है, सोने का बना हुआ है। फिर अर्जुन दूसरा पर्वत कौन सा था? महाहिमवान, वो अर्जुन यानी चांदी। अर्जुन शब्द का अर्थ चांदी होता है, रजत होता है। तो अर्जुन में होकर पूरा चांदी का पहाड़ है। और फिर निषद पर्वत तपनीय, तपे हुए सोने के समान। फिर नील पर्वत वैडूर्य मणि के समान। वैडूर्य मणि नीला होता है। वैडूर्य मणि मयूर ग्रीवाभ। अच्छा पुष्पा स्वामी लिखा कि मोर के गले वाला जो नीला रंग है वैसा नीला होता है। और उसके बाद फिर से रुक्मे पर्वत रजत में चांदी शब्द जो के तो लिख सकते थे, लेकिन फिर भी आचार्य जो होते हैं वो कुछ वैरायटी रखते हैं, पर्यायवाची शब्द रखते हैं। साहित्य में हमेशा पुनरुक्ति को दोष माना जाता है, तो रिपीट नहीं करते, नए नए शब्दों से एक ही अर्थ को सूचित करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो रजत में चांदी के बने हुए हैं। और अंतिम जो शिखरी पर्वत वो फिर हेम में है। तो हेम और हेम शुरू और अंत में उन्होंने वही शब्द रखा, तो उससे एक अलग शोभा बन गई। बीच में अपन अलग अलग चीजें करते हैं और शुरू और अंत में बिल्कुल वही स्थिति बन गई। इस तरह ये पर्वतों की रचना बतलाई। मणि विचित्र पार्श्व ऊपरी मूल्य चित्तुल्य विस्तार। लेकिन ये पर्वत कैसे? बिल्कुल दीवार जैसा। ऊपरी मूल्य, ऊपर और मूल यानी नीचे, तुल्य विस्तार समान फैलाव वाले हैं, विस्तार वाले हैं। जैसे सामान्य तो आप किसी पहाड़ को देखोगे तो नीचे चौड़ा रहता है, ऊपर नुकीला होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, सब समान। और कैसे है? मणि विचित्र पार्श्व, अलग अलग प्रकार के मणियों के कारण उनके पार्श्व भाग, पार्श्व भाग का अर्थ होता है बाजू वाले भाग। विचित्र का अर्थ होता है रंग बिरंगे। विचित्र शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, यहाँ पर रंग बिरंगे हैं। और इन पहाड़ों के ऊपर चूंकि नोक नहीं है तो वहां पर कुछ सरोवर है, ऐसे स्थान बने हैं जहाँ पर सरोवर है। जैसे ईडर की पहाड़ी पर भी सरोवर है, और अन्य भी ऐसे कई स्थान मिलेंगे आपको जहाँ आबू है। आबू की पहाड़ी के ऊपर भी एक झील है, नक्की झील बोलते हैं। ऐसे पहाड़ों के ऊपर भी कुछ सरोवर। हाँ, समेत शिखर जी ऊपर तो झरने हैं। अच्छा हाँ, वहां पर जल मंदिर में तो पानी है। तो ऐसे सरोवर ऊपर पहाड़ों पर है। तो पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीक हरदास पेशानुपरी। हिमवान पर्वत पर पद्म सरोवर, महाहिमवान पर महापद्म, निषद पर्वत पर तिगिंच सरोवर, नील पर्वत पर केसरी सरोवर, रुक्मी पर्वत पर महापुंडरीक सरोवर, और केसरी सरोवर, केसरी पर्वत पर पुंडरीक सरोवर। ह्रद का अर्थ होता है सरोवर, तालाब, पॉन्ड।
तेषां उपरि पहाड़ों के ऊपर होता है। प्रथमो योजन सहस्रायाम तदर्थ विष्णु हृदय, पहला जो ह्रद है अर्थात प्रथम सरोवर वो योजन सहस्रायाम 1000 योजन लंबा है और गहरा कितना है, नहीं चौड़ा कितना है, बोले तदर्थ विष्णु, उससे आधा यानी 500 योजन चौड़ा है। 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा है। फिर प्रश्न निश्चित उठेगा कि भाई फिर गहरा कितना है, तो आचार्य उत्तर देते हैं 10 योजन होगा, 10 योजन गहरा है। तब मध्य योजन पुष्कर, उस सरोवर के बीचों बीच 1 योजन का कमल है। तब द्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणी, फिर वो बाकी जो पुष्कर है, बाकी जो कमल है अन्य अन्य सरोवरों में, वो इससे दुगने दुगने हैं। वो कमल का अवगाहन भी दुगना है और ह्रद भी दुगने है। जैसे ये पद्म सरोवर से डबल साइज महापद्म सरोवर की हुई, पद्म सरोवर से डबल साइज का कमल महापद्म सरोवर में, ऐसे डबल डबल होते जाएंगे। लेकिन ये व्यवस्था केवल विदेश क्षेत्र में चलती है, उसके बाद फिर वहां से फिर कम होते जाते हैं, आधे आधे होते जाते हैं। वो भी आगे एक सूत्र में बताएंगे। तब निवास दिव्य श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य पल्लव सामान्य परिषद का, उन सरोवर में निवास करने वाली देवियां होती है। जैसे श्री देवी जो है वो श्री नाम की एक देवी है, वो एक पल्ल की स्थिति अर्थात आयु वाली है और सामान्य परिषद का, सामान्य देव और परिषद देव के साथ में वहां पर निवास करती है उन कमलों में। तो श्री देवी जो है वो पद्म सरोवर में जो कमल है वहां निवास करती है। फिर हरि देवी महापद्म सरोवर, फिर तिगिंश सरोवर में धृति, केसरी सरोवर में कीर्ति देवी, महापुंडरीक सरोवर में बुद्धि देवी और फिर पुंडरीक सरोवर में लक्ष्मी देवी। ऐसे इन देवियों का वहां पर आवास है। गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्याम हरिद्रकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप विपुला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्मयतेगा। उन पहाड़ उन सरोवरों के मध्य से गमन करने वाली ये नदियां हैं। गंगा सिंधु पद्म सरोवर से निकलती है, रोहित रोहितास्याम हरित हरिकांता, ऐसे जोड़ी जोड़ी में है, सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदा। इतनी सारी नदियां सरोवरों में से निकलती हैं और द्वयो द्वयो पूर्वा पूर्वगा, पहले पहले की जो दो दो ये जोड़ियां हैं नदियों की, इन जोड़ियों में पहले पहले वाली जो नदी होती है पूर्वा, पहले वाली पूर्वगा पूर्व की तरफ जाती है। जैसे गंगा नदी जो है वो पूर्व समुद्र में जाती है, सिंधु नदी जो है वो पश्चिम समुद्र में जाती है। ऐसे क्रम से सारी नदियों का अवस्थान है। शेषास्तोकर्गा, और बाकी की जो नदियां हैं जोड़ी में जो सेकंड नंबर पर है वो सारी की सारी जो है पश्चिम की तरफ जाती है। चतुर्दश नदी सहस्त्र परिणिका गंगा सिंधु देवनद्य, गंगा सिंधु आदि नदियां जो होती है 14,000 परिवार नदियों से युक्त होती है, यानी उन नदियों में 14,000 नदियां और मिलती है गंगा सिंधु नदियों की। विदेहांता, लेकिन ये व्यवस्था विदेह पर्यंत है, फिर विदेह के बाद से आधा आधा क्रम 14,000 28,000, फिर उससे डबल ले लेंगे, फिर वहां फिर घटते जाएंगे आगे चलते। भरत षड्विंश पंच योजन शत विस्तार षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। इस सूत्र का जो पाठ है इसमें विंशति शब्द नहीं है, विंश शब्द है। एक समास का नियम है
उसके अनुसार ती का लोप होता है। इसलिए भरत षड्विंश ये शुद्ध पाठ है। षड्विंशति ती नहीं रहता वहां पर। तो भरत षड्विंश पंचयोजन शत विस्तार षट चैकोनविंशति भागा योजन से भरत क्षेत्र का जो विस्तार है, यानी समुद्र से लेकर मेरु पर्वत की दिशा में अगर आप नाप करें भरत क्षेत्र, तो हिमवान पर्वत से पहले भरत क्षेत्र संपन्न होगा। तो समुद्र से लेकर हिमवान पर्वत तक अगर एक सीधी रेखा बनाई जाए तो वो कितनी होगी? तो आचार्य कहते हैं 526 योजन और षट चैकोनविंशति भागा 6/19 योजन और मिला लो उसमें 526 सही 6/19 योजन भरत क्षेत्र की चौड़ाई है। तब द्विगुण विस्तार और वर्षा वर्षा फिर उससे दुगने विस्तार वाले वर्षभर और वर्ष यानी पहाड़ और क्षेत्र होते जाएंगे। भरत से दुगना विस्तार हिमवान पर्वत का, हिमवान से दुगना पर्वत विस्तार हेमवत क्षेत्र का, और हेमवत से दुगना विस्तार महाहिमवान पर्वत। ऐसे विदेह तक के चले जाओ। फिर विदेह से फिर उत्तरा दक्षिण तुल्या हो, दक्षिण में जैसी व्यवस्था थी वैसे उत्तर में व्यवस्था हो जाएगी। ये सूत्र अगर अपन भारत को लागू करें तो उत्तरा दक्षिण तुल्या, उत्तर और दक्षिण बराबर है, हम सब एक हैं। तो भेदभाव करने का सवाल नहीं, लेकिन यहाँ पर चर्चा दूसरी है। यहाँ उत्तरापथ और दक्षिणापथ की चर्चा नहीं चल रही है, यहाँ पर जम्बूद्वीप के उत्तर और दक्षिण विभाग की चर्चा है। भरत ऐरावती और वृद्धि ह्रासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य अवसर्पिणी। भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पिण्य अवसर्पिणीभ्याम षट समयाभ्याम 6 समयों वाली उत्सर्पिणी और अवसर्पिणियों के माध्यम से वृद्धि ह्रासो भवति, हानि और वृद्धि होती है। अवसर्पिणी में हानि होती है, धर्म की भी, सुख की भी, और उधर उत्सर्पिणी में इन्हीं की वृद्धि होती है। ताभ्याम अपरा भूमि स्थिता, ताभ्याम भरत ऐरावताभ्याम, भरत और ऐरावत को छोड़कर बाकी जितनी भूमियां हैं वो अवस्थित है। जो जगन्य भूमि है वो अनादि काल से अनंत काल तक जगन्य भूमि रहेगी। जो मध्यम भूमि है वो अनादि नितन है। इसी तरह जो उत्तम भूमि है देवपुर और उत्तर को, वो भी हमेशा वैसे ही रहेगी, अवस्थित रहेगी। सिर्फ भरत और ऐरावत में हानि वृद्धि होगी। एक त्रिपल्लो पुनस्थितयो हेमवत कहारे वर्षित कहा। अब दक्षिण दिशा के भूमियों का वर्णन करते हुए आचार्य लिखते हैं कि हेमवतक, हेमवत क्षेत्र के निवासियों को हेमवतक कहते हैं। तो हेमवत क्षेत्र के निवासी जो है वो एक पल्ले की आयु वाले जगन्य भूमि जीव होंगे, मनुष्य और तिरंज दोनों होंगे। फिर हरिवर्षक, हरिवर्ष नाम का क्षेत्र है, वहां के निवासी हरिवर्षक कहलाते हैं। उनकी आयु द्विपल्ले है, 2 पल्ले मध्यम भूमि वाले हैं। और देवपुर वाले निवासी उनकी आयु कितनी है? उनकी आयु तथोत्तर, उसी तरह उत्तर दिशा में भी लगा लेना। उत्तर दिशा में कैसे लगाना? तो वहां पर ऐरावत क्षेत्र से दक्षिण की दिशा में रम्य क्षेत्र है। हिरण्यवत का हैमवत कैसे तुल्य। अच्छा, हिरण्यवत क्षेत्र, तो हिरण्यवत क्षेत्र वाले जो है वो जगन्य भूमि है, रम्य क्षेत्र वाले मध्यम भूमि है, और उत्तर पूर्व वाले जो उत्तम भूमि है।
विदेहेषु संख्येय कालाः, विदेहों में रहने वाले जो मनुष्य और तिर्यंश हैं वो संख्येय काल, संख्यात काल वाली आयु के अर्थात कर्म भूमिज, विदेह क्षेत्र में कर्म भूमिज मनुष्य और तिर्यंश। अब दूसरे प्रकार से भारत की चौड़ाई बताया, भारत क्षेत्र की। भारतस्य विश्वम्भो जम्बू द्वीपस्य नवतिशत भागः, पूरा जम्बू द्वीप जो गोल आकार है 1 लाख योजन का, उसमें भारत क्षेत्र का कितना हिस्सा आता है तो उसके बताया नवतिशत भागः, 90 शत, 90 यानी 90 और शत यानी 100, 190वां हिस्सा जम्बू द्वीपस्य नवतिशत भागः, जम्बू द्वीप को 190 भागों में विभाजित करोगे तो एक भाग बराबर भारत क्षेत्र की चौड़ाई। फिर धातकी खंडे, धातकी खंड में ये सब डबल डबल है पूरे। द्विर यानी 2 बार, द्वि यानी 2, और यहाँ पर द्विर है, द्वि के आगे विसर्ग है, उसकी संधि हो जाने से द्विर हो गया, तो उसका अर्थ होता है 2 बार। तो ये जो अभी यहाँ पर जम्बूद्वीप में 1 बार जो वर्णन हमने देखा, धातकी खंड में सेम ऐसे ही वर्णन 2 बार मिलेगा, क्योंकि वहां 2 मेरु है। एक मेरु के साथ ये व्यवस्था होगी, वहां 2 मेरु में 2 मेरुओं के साथ ऐसी ही 2 व्यवस्थाएं बनेगी। पुष्करार्धेच, फिर आधे पुष्कर में फिर 2 मेरु है, तो वहां पर भी यानी ऐसे धातकी खंड जैसी व्यवस्था थी। तो 5 मेरु संबंधी 5 भरत, 5 ऐरावत, और वैसे भूमियां भी वैसी बनेंगी, सब व्यवस्थाएं जो की त्यों रहेंगी। फिर प्रश्न आता है कि मनुष्य कहां तक पाए जाते हैं, तो उत्तर है प्राण मानुषोत्तराम मनुष्य। पुष्कर द्वीप के बीचों बीच एक पहाड़ है, मानुषोत्तर, पूरा दीवार जैसे ऐसे घेरा हुआ है। तो आप पूछोगे कि उसकी परछाई क्यों नहीं पड़ती, तो परछाई इतनी दूर नहीं पड़ती, वो उस तरफ प्रकाश हो तो इस तरफ परछाई पड़े, अब सूर्य अगर इसी तरफ हो तो कैसे परछाई पड़े। तो वो मानुषोत्तर पर्वत के पहले तक मनुष्य होते हैं, उसके आगे नहीं होते। मनुष्यों के भेद कितने हैं, तो आचार्य कहते हैं आर्या म्लेच्छाश्च, आर्य और म्लेच्छ ऐसे 2 भेद हैं। फिर आर्य 2 प्रकार के होते हैं। आर्य का अर्थ क्या होता है, जो नियम के साथ और गुणों के साथ वर्तते हैं उनको आर्य कहते हैं। उनके 2 भेद हैं, एक रिद्धि प्राप्त और दूसरे रिद्धि रहित। तो रिद्धि रहित के 5 भेद हैं, क्षेत्रार्य, जात्यार्य, कर्मार्य, चारित्रार्य और दर्शनार्य। ये 5 प्रकार के आर्य होते हैं, गुणीज है। और रिद्धि प्राप्त आर्य जो होते हैं वो 7 अथवा 8 रिद्धियों वाले कहलाते हैं। बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि और क्षीण रिद्धि। एक क्रिया रिद्धि भी होती है जिसमें 4 रिद्धि वगैरह होती है आकाशवाणी में, तो ऐसे 8 रिद्धियां होती है। तो 7 या 8 रिद्धियों से युक्त रिद्धि प्राप्त है। म्लेच्छ 2 प्रकार के, एक कर्म भूमिज और दूसरे कुभोग भूमिज, 2 प्रकार के म्लेच्छ। तो 96 अंतर्द्वीप होते हैं समुद्रों के अंदर, ऐसे द्वीप पाए जाते हैं जहां पर ये कुभोग भूमिज म्लेच्छ रहते हैं। और तएते अंतर्द्वीपजां म्लेच्छा, कर्म भूमिजाश्च, और कर्म भूमिज म्लेच्छ भी होते हैं, म्लेच्छ खंड वाले, और आर्य खंड में रहते हुए भी जो आचार विचार से शून्य होकर के जीवन यापन करने वाले होते हैं वो आर्य खंड संबंधी म्लेच्छ कहलाते हैं। शक, यवन, शबर, पुलिन आदि। आचार्य पूजपा स्वामी ने 1500 वर्ष पहले ये नाम लिखे हैं, शक, यवन, शबर, पुलिंद आदि।
फिर कर्म भूमियां और भोग भूमियां कौन कौन सी हैं? तो आचार्य उत्तर देते हैं, भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियों यत्र देव गुरुत्तर गुरुभ्य। कर्म भूमियां कौन सी? पहले प्रश्न ये है। तो आचार्य कहते हैं कि भरत, ऐरावत और विदेह, ये तीन जो है कर्म भूमियां हैं। लेकिन देव गुरुत्तर गुरुभ्य विदेह क्षेत्र में ही मेरु के दक्षिण भाग में उत्तर गुरु देव गुरु है, और मेरु के उत्तर भाग, उत्तर पूर्व दक्षिण भाग में देव गुरु है। तो वो भोग भूमि है, इनको छोड़कर इनसे अन्यत्र पूरी कर्म भूमि है। अब कर्म भूमि क्यों कहा? तो आचार्य उत्तर देते हैं कि सर्वोत्कृष्ट पुण्य का पुरुषार्थ इन्हीं भूमियों में होता है। यहाँ से सर्वार्थ सिद्धि तक जाया जा सकता है, इतना पुण्य कमा सकता है जीव। और सबसे तीव्र पाप भी यहीं पर है। जितना पुरुषार्थ अगर कोई कर ले तो पुण्य और पाप दोनों से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए कर्म भूमि कहलाती है। और एक और बात लिखी है राजवा, तो मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति त्रिपल्लव और जगन स्थिति अंतर्मुहूर्त। तिर्यक योनि जाना, तिर्यक योनि में जन्म लेने वालों की भी उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट आयु 3 पल्लव और जगन आयु अंतर्भूत होती है। इति तृतीय अध्याय जैन जय शासन।